हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जो आपके महाराष्ट्र बोर्ड और महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने दो महाराष्ट्र सीईटी की क्वेश्चन इन्वॉल्व किया है, इसमें इंक्लूड किया है, देख लीजिएगा। और इसमें मैंने बोर्ड एग्जाम में कुछ टॉपिक देखा नहीं, इसके बारे में कोई मतलब पीवाई क्यू देखा नहीं, इसलिए मैंने कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया। बट प्लीज स्टडी इधर फॉर बोर्ड और फॉर एमएसटी सीईटी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी भी आप पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो आप देखिए थंबनेल देखते आपको पता लग जाएगा कि आप इस सीरीज के थ्रू से, सिंस ये है कॉन्सेप्ट सीरीज, और इस सीरीज की थ्रू से आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखें भैया, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके समझने की। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम चलेंगे विथ द आइसोमॉर्फिज्म। ओके, सो सबसे पहले हम चलेंगे विथ द आइसोमॉर्फिज्म। सो व्हाट इज मीन्ट बाय आइसोमॉर्फिज्म? ठीक है, इसका मतलब इसमें दो तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक पॉलीमॉर्फिज्म है, एक आइसोमॉर्फिज्म है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं आइसो नाम से आपको पता क्या लग रहा है? आइसो नाम से आपको ये पता लग रहा है कि उसमें कंपाउंड्स अलग होंगे बट उनका कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी एक जैसा होंगे। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम किस नाम से जानते हैं? आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो बेटा, आइसोमॉर्फिज्म टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जिनके पास क्या हो बेटा, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, उसी कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फस कंपाउंड कहते हैं। समझ गए आप लोग? मैंने क्या कहा? दो या दो से अधिक कंपाउंड जब सबके स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जैसा हो, ओके, कंपाउंड अलग हो बट स्ट्रक्चर सबका अलग हो, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को या ऐसे फेनोमेनो को हम लोग कहते हैं बेटा आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे फेनोमेनो को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं बेटा? आइसोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखना बेटा कि NaF NMgO, देखना Na1 है, NF1 है, उसी तरह Mg1 है। ओके ओके, सो ये 3 नहीं है बेटा। ओके, Mg1 है एंड ऑक्सीजन 1 है। सो ये किस तरह का एटम है? एटम रेशो अगर देखें 1:1 रेशो, ठीक है, 1:1 रेशो है, मतलब एक है कैटायन, यहाँ पर भी एक कैटायन, यहाँ एक एनायन, यहाँ पर भी एक एनायन। ऑलराइट, जैसे यहाँ क्या है, एक कैटायन दैट इज Na+ और दूसरा कैटायन बेटा कौन सा है? F-। उसी तरह यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg+2 कैटायन है और O-2 एनायन। सो अगर देखा जाए ये एक है, ये भी एक है, ये एक है, ये भी एक है। तो चलो गाइस, समझ आए आप लोगों को? ओके, वेरी गुड, अगर आप लोगों को समझ आए तो। ओके, देन उसी तरह है, अगर आप देखिए Na एक, Ca उसी तरह एक, उसका बाद नाइट्रोजन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, इसका ऑक्सीजन 3। सो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि ये सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विथ सेम एटॉमिक रेशो। सो कौन सा रेशो? 1:1:3 रेशो दोनों फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बेटा ये बात आप ध्यान रखें, हो सकता है आपका एटॉमिक रेशो एक जैसा हो सकता है नंबर ऑफ एटम भी एक जैसा हो, बट कभी कभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं होता, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कभी आइसोमॉर्फस नहीं कह सकते। तो उसका एक्सेप्शन नीचे दिया गया, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे Na3PO4 एंड Na3ASO4 दोनों का सेम है। दोनों का सेम कैसे है? कौन सा रेशो? 3:1। देखो, 3 सोडियम, एक फॉस्फोरस, एक आर्सेनिक, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो चलो गाइस, समझ गए आप लोग? ओके, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। सो तीनों चीजें आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, तीनों चीजें। लेकिन अब देखना, देखिए, हाउएवर NaCl और KCl अगर देखो, या KCl और NaCl को अगर आप देखेंगे, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है देखो बता, सेम रेशो अगर देखा जाए 1:1 रेशो हो रहा है, इसका मतलब एटॉमिक रेशो सेम है, सेम एटॉमिक रेशो बिल्कुल क्या है? सेम है। पर सिमिलर मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। इसका मतलब क्या? एटॉमिक रेशो सेम है, सिमिलर मोलिकुलर स्ट्रक्चर है, देन अगेन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, पर क्या सेम नहीं है? इट इज दी
क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमॉर्फस नहीं कहते हैं बेटा, ठीक है। सो इट इज एन एक्सेप्शन, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, और ये सीईटी में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सीईटी में पूछा गया बेटा, क्लियर है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। ओके, सो ये किसका स्ट्रक्चर है, NaF का देखना, और ये क्या देखना, MgO का, ठीक है बेटा। Mg देखिए किस फॉर्म में है, Mg+2 का एटम, NO-, देखो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सेम सेम है, ये और ये सारी चीजें और आगे जाके आपको समझ आएगा जब हम प्रॉपर समझेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी आइसोमॉर्फिज्म बेटा समझ गए आप लोग, तो यह क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर MHT CET 2019, MHT CET 2019 में पूछा गया, which among the following pairs of compound, है ना, which among the following pairs of compound is not isomorphous, इसका मतलब ऐसे दिया गया कंपाउंड में से कौन सा स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फस नहीं है, किसका स्ट्रक्चर आइसोमॉर्फस नहीं है, मैंने बताया था। देखो NaNO3 का बिल्कुल है, तो K2SO4 और K2SeO4 हमें मालूम नहीं था, बट एटलीस्ट ये मालूम था, ये दो चीज मालूम था, और हमें ये मालूम है कि मैंने बताया था आपको NaCl और KCl सब कुछ सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेशो, ओके, मोलिकुलर रेशो सब सेम होने के बावजूद भी ये आइसोमॉर्फस नहीं होता, इट इज बिकॉज देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सो डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, ठीक है बेटा, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देयरफॉर इसलिए ये आंसर भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आइसोमॉर्फस होता है। इसका मतलब हमें क्या पूछा, नॉट आइसोमॉर्फस, सो ये आइसोमॉर्फस, ये आइसोमॉर्फस है, सो दिस इज नॉट आइसोमॉर्फस, तो क्या, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 6 बेटा, आपकी सही उत्तर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो चलिए फिर, आई होप इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड, तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। सो नेक्स्ट होती है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो गाइस व्हाट इज मींट बाय पॉलीमॉर्फिज्म, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म एक सिंगल सब्सटेंस अगर अलग अलग फॉर्म में रहे, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में रहे, तो ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे फिनोमेनन को हम पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। देखो, ए सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज polymorphous and the phenomenon is called polymorphism. All right guys, जैसे इसका मतलब सिंगल सब्सटेंस है पर इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, और इसका स्ट्रक्चर मतलब क्या, सेम सब्सटेंस अलग अलग स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बेटा 2 फॉर्म में है, कौन सी फॉर्म, एक कैल्साइट फॉर्म एंड दूसरा कौन सी फॉर्म बेटा, एंड दूसरा फॉर्म है एरागोनाइट फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या, कंपाउंड आपका सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है बेटा, अलग है, ठीक है, स्ट्रक्चर अलग है। तो इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, पॉलीमॉर्फस कंपाउंड के नाम से जानते हैं। उसी तरह अगर हम देखें सिलिका का, देखो बेटा क्या है, सिलिका, तो सिलिका का भी 3 पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी 3 स्ट्रक्चर है। देखो पहला है अल्फा क्वार्ज, यानी इसका स्ट्रक्चर अलग है बेटा, है तो कंपाउंड सेम, देन उसका बाद कौन सा, बीटा क्वार्ज, है तो कंपाउंड सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, एंड लास्ट में आपका है क्रिस्टोबेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है बेटा, इट इज दी क्रिस्टोबेलाइट। सो आई होप समझ आया। सो ये सारे स्ट्रक्चर है, देखो बेटा क्रिस्टोबेलाइट, ये अल्फा क्वार्ज है और ये बीटा क्वार्ज है। सो आई होप इट इज क्लियर, ओके, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए बात क्या कह रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म इन एलिमेंट्स। अगर बेटा एलिमेंट की केस में क्या हो, एलिमेंट्स की केस में अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में रहे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। देखो पॉलीमॉर्फिज्म occurring in element is called allotrope। जैसे कि आप जानते हैं कार्बन की एलोट्रोप कौन कौन होता है बेटा, दैट इज ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट।
दूसरा क्यों कौन सा होता है बेटा कार्बन के एलोट्रोप? डायमंड। ओके, तीसरा कौन सा होता है? फ्लोरीन। सो फ्लोरीन। सो ये 3 एलोट्रोप होता है जो आपको दिख रहा है। सो दिस इज डायमंड, दिस इज ग्रेफाइट एंड दिस इज फ्लोरीन। सो जब एलिमेंट पे पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं, उसी फेनोमेना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। जैसे कि बेटा क्या कह रहा है? ट्री पॉलीमॉर्फिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन आर, जैसे अभी बताया था, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है। डायमंड है, ग्रेफाइट है एंड देन फ्लोरीन है। बेटा समझ गए आप लोग? ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो MHT CET का क्वेश्चन है यार, मुझे नहीं मालूम कब पूछा गया क्योंकि उस बुक में दिया नहीं था कौन से साल में है। ठीक है बेटा, तो क्या बोला इसमें? Which of the following statements is not true about polymorphism? नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म बेटा, नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा है? पॉलीमॉर्फिज्म occurring in element is called एलोट्रोपी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ क्या कहा बेटा? सही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सिंगल सब्सटेंस that exist in 2 or more forms is said to be polymorphous। सिंगल सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फस कहते हैं। बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट, फ्लोरीन इज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन। फ्लोरीन इज पॉलीमॉर्फिक और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। बिल्कुल सही बात है, लेकिन NaFNMG और आर पॉलीमॉर्फस कंपाउंड। गलत बात, गलत बात। ये क्या है बेटा? ये आपका सही आंसर है। क्यों? दे आर नॉट पॉलीमॉर्फस, दे आर आइसोमॉर्फस because they have the same crystalline isomorphous because they have the same crystalline structure। ठीक है बेटा, आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर नाउ। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर बेटा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो लगता है कि अगर आपको मेरे से कनेक्शन रहना पसंद करोगे तो यू कैन फॉलो मी एट माई इंस्टाग्राम चापुट चकमा। ओके, एंड ऑल्सो फॉर नोट्स यू हैव टू ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी। वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा जो आपके डिस्क्रिप्शन को फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में टैप करिए, ऑटोमेटिकली आपका कहाँ चला जाएगा? एट दी टेलीग्राम चैनल। तो भाई सो आई होप ये सारे लेक्चर आपका ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ओके, MHT CET का क्वेश्चन आपने सोल्व किया है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ? विदाई लेता हूँ आपसे। जय हिंद।